है। इस बार तुलसी विवाह 22 नवंबर 2023 बुधवार को है और द्वादशक तिथि 22 नवंबर को शाम 6:08 से शुरू होकर 23 नवंबर को शाम 5:06 पर समाप्त होगी। तुलसी विवाह का पारण समय जो रहेगा। जय माता रानी की स्वागत है दोस्तों। अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं और एक समझदार व्यक्ति बनना चाहते हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे आपको भगवान से जुड़ी हुई सभी बातों का ज्ञान कराया जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दोपहर 1 मिनट और दोपहर 3:18 के बीच में आप कर सकते हैं अपने जाना शुभ मुहूर्त कब है। आप जानते हैं पूजा की संपूर्ण विधि और इसके बाद उपाय देखिए। तुलसी विवाह से पहले परिवार के सभी लोग जल्दी उठकर स्नान करने के बाद तुलसी के पौधे के पास पहुंचे। गाने से विवाह का मंडप तैयार करें। आज भी ग्रामीण इलाकों में गाने से ही विवाह का मंडप तैयार किया जाता है। तुलसी के पास एक चौकी स्थापित करें और उसे पर भगवान शालिग्राम की मूर्ति विराजमान करें। चौकी पर अष्टदल कमल बनाने के साथ कलश आपको रखना है। कलश में गंगा जल या शुद्ध जल भरकर उसे पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। इसके बाद पूजा के लिए धूप अगरबत्ती दीप आपको जलाना है और ओम तुलसी नमः इस मंत्र का जाप करना है। ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद आप सभी दर्शकों को हम उपाय बताएंगे। इसके बाद तुलसी माता को 16 श्रृंगार आपको करना है। तुलसी माता को चुनरी उड़ाना है और 16 प्रकार के आपको श्रृंगार जो होते हैं आपसे जो मन पड़े वह आपको चढ़ता है। इसके पश्चात भगवान शालिग्राम को चौकी समेत हाथों में लेकर तुलसी के 7 बार आपको परिक्रमा करना है। ठीक आपको खुद से रख करके परिक्रमा करना है। तुलसी को शालिग्राम के बाएं ओर स्थापित करें और फिर आरती के साथ विवाह आपको संपन्न करना है। दोस्तों, आपको योग्य ब्राह्मण को बुला करके भी तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। अंत में सभी को प्रसाद वितरण करना है और आप देखना आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जो कि तुलसी विवाह के बाद जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। स्वयं खुद श्री हरि भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी आपकी झोली खुशियों से भर देगी। मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिसकी कन्या नहीं है, जिनका कोई भी पुत्री नहीं है, ऐसा व्यक्ति अगर तुलसी विवाह करते हैं तो कन्यादान के बराबर उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और एक खास बात बताना चाहूंगा जो कि इस दिन अर्थात देव उठानी एकादशी के दिन, तुलसी विवाह के दिन अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से इस दिन भगवान शालिग्राम को, भगवान विष्णु को तुलसी का एक दल चढ़ाते हैं तो एक दल के जो कीमत बताए गए हैं वह है 8000 गोदान के बराबर फल होता है। यदि अगर आज जो भी सच्चे मन से अर्थात तुलसी विवाह के दिन अगर आप तुलसी का एक दल भगवान विष्णु को चढ़ाते हैं तो 8000 गोदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन इस दिन तुलसी का पत्ता जो भी तोड़ेगा उसे घोर पाप लगेगा। इसीलिए तुलसी विवाह आने से पहले सब्सक्राइब एंड सपोर्ट, एकादशी आने से पहले यह कोई भी ग्रहण अगर पड़ता हो उससे पहले तुलसी तोड़कर आपको रख लेना है, या फिर जो तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं आप उनको पानी में भिगोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दिन तुलसी पर शुद्ध देसी घी का आपको दीपक जलाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आप 11 बार या 21 बार या फिर 51 बार या हो सके तो आप 108 बार जप कर सकते हैं। इससे मैन तुलसी प्रसन्न होती है और घर में हमेशा हरी भरी रहती है। साथ ही उनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, धन के रास्ते खुल जाते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को विशेष प्रकार से उपाय बताता हूं जो उपाय आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे। इस दिन किए गए उपाय बहुत ही प्रभावशाली माने जाते हैं। शीघ्र ही फल की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह के दिन अगर आप यह उपाय करते हैं तो बिल्कुल ही आगे कितना भी आपके जीवन में कष्ट हो, जीवन से वह कष्ट दूर होगा, आपकी तमाम परेशानियां दूर होंगी और आप देखते ही देखते जल्दी ही धन वैभव से परिपूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप घर में तुलसी लाने के लिए सोच रहे हैं तो तुलसी विवाह के लिए आप जो है घर में तुलसी ला सकते हैं। लेकिन इस दिन अगर आप तुलसी का रोपण करते हैं तो इसे और भी ज्यादा बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ध्यान से सुना। अगर आज के दिन अर्थात तुलसी विवाह के दिन अगर आप तुलसी का रोपण करते हैं तो तुलसी हरी भरी आपके घर में रहती है। जितनी ज्यादा हरी भरी फूल की भालेगी उतना ही ज्यादा आपके घर में आध्यात्मिक उन्नति होगी। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं तुलसी विवाह के दिन तुलसी का रोपण करने से, तुलसी का पौधा लगाने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह तुलसी का पौधा जितना ज्यादा हर रहेगा, जितना ज्यादा उसमें मंजरी आएंगे और फलेगी फूलेगी, जितना ज्यादा उसमें कहा जाए एक प्रकार से मंजरी आ जाएंगे, उतना ही ज्यादा आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। इस दिन गलती से भी तुलसी का पौधा कभी किसी दूसरे व्यक्ति को मत दे देना, आपका पूरा घर गरीब हो सकता है। घर में लगा तुलसी का पौधा कभी किसी दूसरे व्यक्ति को इस दिन नहीं देना चाहिए। दोस्तों, तुलसी विवाह से पहले ही दिन शुभ मुहूर्त में स्नान करने के बाद सबसे पहले तुलसी के कुछ पत्ते तोड़ करके साफ पानी में आपको रख देने हैं। इसके बाद तुलसी विवाह के दिन तुलसी के जल को पूरे घर में, जो आपने तुलसी के पत्ते रखे हैं उसे वाले पानी को पूरे घर में आपको छिड़कना है। ऐसा माना जाता है ऐसा करने से वैवाहिक जीवन बिल्कुल खुशहाल बना रहता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वह भी दूर हो जाता है। और इस उपाय के बाद अगर आप यह पानी अपने घर में छिड़कते हैं तो वास्तु दोष लगा हो, घर में पितृ दोष लगा हो, घर में किसी भी प्रकार का दोष लगा हो,
सारे दोष समाप्त हो जाते हैं और ऐसे घर में जो घर निर्दोष हो, जिस घर में दोष न हो अर्थात दोष नहीं, तो ऐसे घर में लक्ष्मी का वास माना जाता है। ऐसे घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती। धन की देवी माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती है। माँ जहां भर पानी के लिए शादी में देरी हो रही है मनचाहा, पर अगर आप चाहते हैं शादी में यानी कि आपकी जल्दी शादी हो जाए, मनचाहा आपको बार प्राप्त हो या फिर बधू प्राप्त हो, तो तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी को लाल रंग की चुनरी जरूर चढ़ाना। फिर इस चुनरी को अपने पास आपको संभाल कर जरूर रखना है। इसके अलावा विभाग की बढ़ाएं दूर करने के लिए 7 साबुत हल्दी की गांठें, थोड़ा सा केसर, थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल किसी पीले कपड़े में बांधकर विष्णु मंदिर में जाकर के भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आपको चढ़ा देनी है। इसे शीघ्र विवाह की आपको प्रार्थना करना है कि शीघ्र विवाह। और एक बात बताना चाहूंगा कि एक खास बात, अगर यही उपाय किसी विशेष प्रकार की मनोकामना को करने के लिए किया जाए तो आप जो है केले के जड़ के नीचे में भी यह सारी चीजों को चढ़ा सकते हैं या फिर अव्वल की जड़ के नीचे में भी चढ़ा सकते हैं। एकादशी के दिन 11 कौड़ी लेकर उन्हें एक लाल रंग के कपड़े में बंद करके अपने घर के मुख्य द्वार पर अर्थात तुलसी विवाह के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको लटका देना है। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से औसत दर रहेगी और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ध्यान से सुनिएगा, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। परिवार के सदस्यों को बुरी नजर से बचने के लिए एक पीले रंग की कौड़ी को ताबीज में बांध करके उन्हें आपको पहना देने से बुरी नजर से बचाव होता है। दोस्तों, हम छोटी छोटी जानकारी इसलिए बताते हैं क्योंकि जब घर के छोटे बच्चों को नजर दोष हो जाता है तो हम सब काफी परेशान हो जाते हैं। तुलसी विवाह के दिन कुछ सफेद रंग की कोरियां लेकर के आए और उन्हें सफेद केसरबा हल्दी में आपको हल्दी डाल करके गोल करके आपको भिगो करके रख देना है। इसके बाद एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर उसे पोटली को तिजोरी में आपको रख देना है। इसके बाद धन संबंधित आप देखेंगे समस्या कुछ दिनों के भीतर में दूर हो जाएगी। एक खास उपाय और बताना चाहूंगा, यह अंतिम उपाय है। इस दिन अगर गंगा घाट है या फिर किसी भी पवित्र नदी की घाट या फिर आप जहां पर रहते हैं वहां पर कोई पवित्र नदी बह रही हो, कोई भी नदी हो चलेगी, तो नदी में दीप जला सकते हैं। दीपदान करने से वहां पर आप जो है दीपदान कर सकते हैं। तो दीपदान करने से देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। यदि खासकर अगर आप कुछ उपाय नहीं करना चाहते इस दिन तुलसी विवाह के दिन, तो एक काम जरूर करना। एक दीप आपको नदी में दीपदान करना अर्थात नदी के पास में जलाना है। नदी की बहती हुई धारा में आपको उसे जला करके बाहर देना है। और दूसरा दीपदान आप कर सकते हैं जो है गौशाला है। गौशाला में जाकर के आप जो है आज के दिन दीप जलाएंगे। और तीसरा दीप आपको जैसे कि आ वाले का पेड़ है, अवल के पेड़ के नीचे में जलते हैं, तो इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और ऐसे व्यक्ति के सभी प्रकार की जितनी भी सांसारिक इच्छा, सभी प्रकार की इच्छा को पूर्ण करते हैं। साथ ही साथ भगवान आपको निरोग रखेंगे, आपके जीवन में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होने देंगे। तो आप भी अपने जीवन को सुख में बनाने के लिए तुलसी विवाह के दिन अर्थात एकादशी के दिन किए जाने वाले उपाय को जरूर करेगा। जो उपाय आपको अच्छा लगे, मां पड़े, वह उपाय जरूर करिए। आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे, आपका जीवन सुख में तरीके से गुजरेगा। अगर आपको भगवान से जुड़े बातें और जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।